क्या तुमने कभी इंसान खाने वाली रेत देखी है? मत सोचो कि वे सिर्फ बालों की तरह बारीक होते हैं, क्योंकि वे एक जिंदा इंसान को पूरी तरह निगल सकते हैं, बिना कोई हड्डी भी छोड़े। एक औरत ने जैसे ही अपना पैर रेत पर रखा, उसे लगा कि रेत ने उसे जकड़ लिया है। वह चाहकर भी अपना पैर नहीं निकाल पा रही थी। जब उसने अपने हाथों से खुद को खींचने की कोशिश की, तो उसके हाथ भी रेत में फंस गए। उसका साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह भी संतुलन खो बैठा और रेत पर गिर पड़ा। अगले ही पल वह हिल भी नहीं पा रहा था। सब लोग अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी उन दोनों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। लड़की ने अपने प्रेमी को पुकारा, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसका आधा चेहरा रेत द्वारा चबा लिया गया था। बाकी लोग यह सब देखकर डर से कांप रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। वे बस देखते रहे कि कैसे उनके दोस्त रेत में समा गए। कल रात तक यह जगह हंसी मजाक और मस्ती से भरी हुई थी। कुछ युवा यहां पार्टी कर रहे थे। दो लड़कों ने न जाने कहां से एक बड़ा मांस का गोला ढूंढ लिया और उसे आग पर भूनने लगे। सुबह जब एक लड़की की नींद खुली तो उसने देखा कि सारे लोग गायब हो चुके थे, बस कपड़ों के ढेर पड़े हुए थे। तभी उसने देखा कि एक छोटी चिड़िया रेत पर कुछ खाने की तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। उसकी आंखों के सामने ही वह चिड़िया रेत में समा गई। उसे कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी दी कि वे रेत को न छुएं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर वही भयावह मंजर दोबारा हुआ। अब सभी लोग अपनी गाड़ियों में बैठे थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लड़की ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए हिम्मत जुटाई और अपना हाथ रेत पर रखा। तभी एक चौंका देने वाली घटना घटी। रेत की सतह से असंख्य बारीक बालों जैसे जीव निकले। यह सोच पाना भी नामुमकिन था कि ये ही वे राक्षस थे जो इंसानों को निगल रहे थे। दूसरी ओर एक दोस्त, जो रात में बहुत ज्यादा पीकर एक लोहे के ड्रम में सो गया था, जागा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने आखिर कितनी शराब पी ली थी, जो वह वहां सोया हुआ था। जैसे ही वह ड्रम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, बाकी दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि रेत में खतरनाक जीव हैं, जिन्होंने बहुतों को मार डाला है। यह सुनकर वह शांत हो गया। सभी अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, बस इस उम्मीद में थे कि शायद ये राक्षस खुद ही गायब हो जाएं। लेकिन समय बीतने के साथ सूरज की गर्मी बढ़ती गई। सबका गला सूखने लगा और वे लू के कारण बेहाल हो गए। उनके पास मौजूद खाना और पानी भी खत्म होने वाला था। तभी अचानक उन रेत के जीवों ने कारों पर हमला करना शुरू कर दिया।